नमस्कार दोस्तों। इजराइल और ईरान के युद्ध की वजह से या कह सकते हैं सैन्य संघर्ष की वजह से मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो गहराता जा रहा है और इस चीज़ को लेकर के भारत, यूएसए सहित विश्व के अलग अलग नेताओं ने अपनी इस युद्ध को लेकर के प्रतिक्रिया दी है। आइए इस वीडियो के माध्यम जरा हम लोग समझते हैं कि किस देश ने इस चीज़ को लेकर के क्या कहा है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यूएसए की, तो यूएसए के प्रेसिडेंट की तरफ से एक इंटरव्यू में ये बयान दिया गया कि उन्हें इजराइल के हमलों की पहले से जानकारी थी। हालांकि उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया कि उन्हें यानी कि यूएसए का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, इस चीज़ पर इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। इसके अलावा दूसरा बयान यूएसए के जो मार्को रूबियो हैं, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इनके द्वारा ये बयान निकल के आया है कि यूएसए का सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि मिडिल ईस्ट में जो भी इनके सैन्य ठिकाने हैं यूएसए के और जो भी इनके यहाँ पर सुरक्षा बल हैं, उनको वहाँ से निकालने की पहली प्राथमिकता इनकी रहेगी। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा है कि मिडिल ईस्ट क्या है, पहले से ही यहाँ पर बहुत सारे संकट जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को पीछे हट करके शांति बहाल करने का प्रयास करना चाहिए। भारत की बात करें तो भारत के द्वारा ये कहा गया है कि हम चाहते हैं कि दोनों देश क्या हैं डी एस्केलेट कर जाएं और किसी भी यहाँ पर सैन्य संघर्ष से बचाव करना चाहिए और जो डिप्लोमेटिक चैनल हैं उन चैनलों का ही इस्तेमाल करके दोनों देशों को यहाँ पर शांति बहाल करने का प्रयास करना चाहिए। ये भारत के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। इसके अलावा अगर हम लोग मिडिल ईस्ट के देशों की बात करें, जिसमें सऊदी अरब, कतर, यूएई और ओमान, इन सभी ने इजराइल की कड़ी निंदा की है कि ये क्या है, उकसावे का जो कार्य किया गया है वो इजराइल के द्वारा किया गया है। और ईरान का समर्थन करते हुए इन्होंने कहा है कि हम इजराइल के द्वारा किए गए इस संघर्ष की कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही साथ ईरान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को यहाँ पर बचाने के लिए इसका समर्थन करते हैं। इस तरह की बातें क्या हैं इनके यहाँ से निकल के आई हैं। इसके अलावा अगर हम यूनाइटेड नेशन के महासचिव की बात करें यानी एंटोनियो गुटेरस की, तो इनके द्वारा ये कहा गया है कि मध्य पूर्व में किसी भी सैन्य वृद्धि की हम लोग निंदा करते हैं और ऐसे संघर्ष से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। खास तौर पर इन्होंने इस चीज़ पर चिंता जाहिर की है कि अगर ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं, अगर उन पर अटैक होता है और यहाँ से रेडिएशन का रिसाव होने लगता है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या का विषय बन जाएगा। ऐसे में दोनों देशों को यहाँ पर क्या है, टेबल पर बैठ करके शांति से चीज़ों का हल निकालना चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो है वैश्विक नेताओं की तरफ से निकल के आई हैं, लेकिन जिस इंटेंसिटी से ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं उससे कहीं पर भी ये जाहिर नहीं हो रहा है कि दोनों ही देश यहाँ पर डी एस्केलेट करना चाहते हैं। अब आगे देखना ये होगा कि ये वार ही कहेंगे इसको, अब ये वार कहाँ जा कर के आगे थमता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।